कोई दूसरा दान देता है तो अच्छा लगता है? हाँ बोलो। कोई दूसरा दान देता है तो अच्छा लगता है? तो सोचो, जब स्वयं खड़े हो जाएंगे आप देने के लिए तो और भी अच्छा लगेगा। कोई दूसरा हमारे कारण यदि दौड़ने लग जाए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। लोग तो गिराने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया में कि कैसे चलता हुआ व्यक्ति गिरे, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर जो गिर गया है, जो संभल नहीं पा रहा, जो चल नहीं पा रहा, वो भी संभल जाए, वो भी चल जाए, वो भी खड़ा हो जाए, वो भी दौड़ लगाए, इसका प्रयास है। और ऐसे स्थान को आप धाम नहीं कहोगे तो बताओ क्या कहोगे? तीर्थ नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? हमारी आदत हो गई है कि जो चले गए हैं हम उनको तो पूज लेते हैं, लेकिन जो हैं वर्तमान में उनको धुतकार देते हैं। हमारी पूजा कुछ इस तरह की हो गई है। अगर शिवजी के मंदिर में शिवजी की मूर्ति को देखोगे तो भरोसा कर लोगे कि ये शिव हैं, लेकिन वही शिव अगर साक्षात प्रकट होकर आपके सामने आकर कहें कि मैं शिव हूं तो कहेंगे कि क्यों ऐसे ही बहका रहे। क्योंकि जीवन जो है उस पर हमें भरोसा कहाँ रहा। हमारी आदत हो गई है कि हम माता पिता जब चले जाते हैं ना इस धरती से, तो उसके बाद तो उनकी मूर्तियों पर, उनकी फोटो पर मालाएं चढ़ाते रहते हैं, पर होते हैं तब तक उन पर ध्यान नहीं देते। अगर मंदिर में नकली नंदी होगा, नकली गौ माता की कोई तस्वीर या चित्र होगा, उस पर खूब तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे। वही नंदी या गौ जब सामने है तब उनकी रक्षण पोषण नहीं करेंगे। अगर नाग ऐसा है, पत्थर का है, पूजेंगे, लेकिन निकल आए तो क्या करेंगे? मारेंगे। अगर मूसक पत्थर का है तो गणपति बाप्पा का वाहन है, और ऐसे घर में निकल आए तो पकड़ पकड़ मारो। जो है, अरे जिनकी पूजा कर रहे हो, आप गणेश जी के साथ पूजते हो ना मूसक को, और वो मूसक कभी प्रकट हो गए तो फिर मारते। उन माता पिता की तस्वीरों को पूजते हो, लेकिन माता पिता है तब उनको धुतकारते हो। समस्या बस यही पर है कि हम जान जाएं ये सारी प्रक्रियाएं, ये विधाएं हैं क्या। धरती भरपूर हमारे इन कथाओं से भरी पड़ी है। ये भारतीय सनातन संस्कृति बार बार हमें कह रही है कि ये भूमि ऐसी है कि जिसमें लोग अपने प्राण तक हंसते हंसते दान कर जाते हैं इस मातृभूमि के लिए। ददीची ने तो हड्डियों तक का दान कर दिया समाज के कल्याण के लिए, लोग के कल्याण के लिए। हम थोड़े कुछ पैसे भी दे देते हैं ना तो बहुत सीना फुला के ऐसे करते कि हाँ हमने दान दिया है। याद करो कि हमको पहले ईश्वर ने दिया है। जब पहले हमें भगवान ने दिया तब तो हम कुछ देने लायक बने हैं। अगर उसने नहीं दिया होता, अगर कहीं जैसे तमाम लोग खड़े हैं, हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं, कटोरा लिए खड़े, उस लाइन में हमको खड़ा किया होता तो कहाँ देते। पर उसकी कृपा थी कि उसने मुझे वहां नहीं खड़ा किया। उसने मुझे उतना तो दिया कि मैं पेट भर सकूं, और उस अपनी रोटी में से थोड़ा सा दाना निवाला निकाल कर किसी और को दे सकूं। ये भूमि भी वैसी ही है, केवल अपने लिए नहीं सोचती है। ये भूमि वैसी है जो सबके लिए सोचती है। इस भूमि में विशेषकर यहाँ जहाँ पर यह नारायण सेवा संस्थान है, ये भूमि राजस्थान की भूमि।
कैसी भूमि, वीरों की, शूरवीरों की, महावीरों की, महापुरुषों की, दानियों की, तपस्वियों की। और केवल ये एक भूमि नहीं, पूरी भारत भूमि ऐसे ही महापुरुषों से, त्यागियों से, योगियों से भरी पड़ी है। बस ये कथाएं इसलिए उनकी कही जाती हैं कि उनसे सीखें, समझें और हम भी धारण करें। ये परंपरा इस भारत की, इस मूल की रही है कि यदि हमारे पास 2 रोटियां हैं और हमें 2 रोटी की भूख है तो हम उसमें से भी 1 रोटी बांटकर खाने वाले लोग हैं। हम 1 रोटी से अपने प्राण बचा लेंगे, लेकिन 1 रोटी से किसी दूसरे के प्राण बचाने का भी प्रयास करते हैं। हम वो लोग हैं, हमारी वहां तक भावनाएं हैं। हम वो लोग नहीं कि 2 की भूख है, हम 2 लेकर बैठे हैं और दूसरे की भी 2 रोटियां छीनने का प्रयास करें। वो नहीं है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति रही है बांटने की, मिलकर चलने की। महंगी सी गाड़ी में बैठकर, महंगी साड़ी पहन करके एक स्त्री महंगी सी दुकान पर, बड़ी सी दुकान पर आती है। अब यहाँ ये चिंतन करना कि गरीब और अमीर कैसे होते हैं या कौन होता है। एक महंगी गाड़ी में महंगी साड़ी पहन करके बड़ी सी दुकान पर आकर के एक स्त्री कहती है कि मुझे अपनी दुकान की सस्ती से सस्ती साड़ी दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है। वही थोड़ी देर बाद उसी दुकान पर एक रिक्शे में बैठ करके सस्ती सी साड़ी जिसने लपेटी है, सामान्य सी स्त्री आकर उसी दुकान पर आकर कहती है कि मुझे अपनी दुकान की महंगी से महंगी साड़ी निकाल कर दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। अब मुझे बताइए कि कौन गरीब दिखता है आपको यहाँ और कौन अमीर दिखता है। यदि आप ये कहो कि धन से ही अमीरी होती है तो धन तो उस महिला के पास बहुत है, लेकिन मन नहीं है। यदि मन नहीं है तो फिर धन की कोई वैल्यू नहीं। तुम चाहे सोने के महल में रहो तो क्या हुआ, रावण भी रहता था सोने के महल में, क्या हो गया, लेकिन वो वनवासी श्री राम ने उस पर आधिपत्य कर लिया। इसलिए व्यक्ति गरीब मन से होता है और अमीर भी मन से होता है। जिसकी भावना है ना देने की, वो 1 रोटी में से भी आधी रोटी बांट कर देने का हौसला रखता है। और जिसकी भावना नहीं है ना, वो करोड़ों कुछ भी आ जाए तब भी और आ जाए दूसरे का, कैसे छीनूं, कैसे लूटूं, कैसे बटोरूं, ये भाव रहता है। इसलिए मन से अमीर बनिए, मन से भावनाएं अच्छी रखिए। आज जेब में ना हो ठीक है, मान लिया, क्या हमेशा नहीं रहेगा? कभी ना कभी आ ही जाएगा। और आज जिसकी जेब में है, क्या उसकी जेब में हमेशा रहेगा? कभी ना कभी जाने वाला ही है। इसलिए आज यदि कुछ है तो जब जाए ना, उससे पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको मरने से पहले, जाने से पहले आत्म संतुष्टि हो कि मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, कुछ कर दिया मैंने।